नमस्कार, मैं शशिकांत साहू। एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम आज आ पहुंचे हैं रायपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। ये विधानसभा क्षेत्र रायपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ करीब 2,48,000 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,27,000। वही महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 1,20,000 यहाँ मतदाता है। यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने जहां एक तरफ कद्दावर नेता और अब तक के हर बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले जो नेता है बृजमोहन अग्रवाल, वर्तमान में मंत्री है, उन्हें मैदान पर उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने तेज तर्रार युवा नेता विकास उपाध्याय पर अपना दांव खेला है। जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा को लेकर यहाँ के जनता और नेता क्या सोचते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या यहाँ के नेता, यहाँ के लोग सोचते हैं। तो चलिए हम आ पहुँचे हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जो दो राजनीतिक दलों के बीच में। जानने का प्रयास करेंगे यहाँ किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दे रहेंगे। तो चलिए कांग्रेस से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चूँकि कांग्रेस विपक्ष में है, चाहे केंद्र की बात की जाए या प्रदेश की बात की जाए। अभी हाल ही में महिला दिवस गुजरा है, तो महिलाओं से ही शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। विकास उपाध्याय को कांग्रेस ने मैदान पर उतारा है, उन पर दांव खेले हैं। जी निश्चित तौर पे अभी विकास भी सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार तो हम उनको भारी मतों से जिताएंगे। जिस तरह अभी सांसद अच्छा कैंडिडेट अपना रायपुर शहर से विकास भैया को चुने हैं और वो एक युवा नेता है, सबको लेके चल। बीजेपी तो कह रही हारों पर दांव लगाया है कांग्रेस ने। बीजेपी अभी से कैसे किसी को हारने का दावा कर सकते हैं? इससे साफ नजर आता है कि उन लोग की कुछ अलग सेटिंग चलती होगी, इसलिए पहले से हार घोषित कर देते हैं इन लोग दूसरे को। तो जिस हिसाब से आज सुनील सोनी है, तो सुनील सोनी आज हारा हुआ है और उसने इस प्रदेश के लिए क्या किया है, मैं सुनील सोनी और उनके कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहूँगी कि अपने रायपुर शहर में तो ऐसा सांसद का कोई कार्य ही नहीं दिखता है कि उसने कुछ अच्छा कार्य किया होगा। चलिए विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उनसे जान लेते हैं। वर्तमान में सांसद है सुनील सोनी जी, विपक्ष आरोप लगा रहे कोई काम सुनील सांसद जी ने नहीं किया। ये रोड में खड़े ना, वही रोड में थोड़ा आगे में जाके देख लीजिए, एफसीआई गेट के सामने बड़ा सा बढ़िया चबूतरा निर्माण इतना सुंदर सांसद निधि से करेंगे। और रेलवे स्टेशन में देख लो कि सांसद के द्वारा काम कराए गए हैं, हमारे एम्स में होकर काम कराए गए। गलत फहमी में काबर चलते जौन करे ते लग बोला ये अतेक सुघर में बने भाजपा शासन काल में बने, जे जगह में हम स्वर्ग जैसे जगह स्थान में खड़े, ऐसा कोनो काम मन करे तो मोला दिखा दे, गिना दिखा दे। 5 साल में करे तौर से काम तो किया है, लेकिन जिस तरह से बात की जाए अभी वर्तमान में बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। अब तक जो है 8 बार जो है विधायक रह चुके हैं, उन्हें किसी ने हरा नहीं पाया है। एक बार फिर से उन्हें लोकसभा की टिकट दिया है, इस बार क्या कांग्रेस हराने में उन्हें कामयाब हो पाएगी? देखिए 3 दशक से रायपुर राजधानी के रायपुर लोकसभा के लोग सांसद को खोज नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए। सांसद की एक्टिविटी क्या है जनता समझ नहीं पा रही है। सांसद क्या चीज़ है, नए पीढ़ी के लोग सांसद के मायने को नहीं समझ पा रहे हैं। सांसद ना कभी किसी वार्ड में गया, ना किसी विधानसभा में गया है। कहीं बैठ के कोई निधि से कुछ पैसा सेंक्शन कर देना सांसद का खाली काम नहीं है। उनका क्षेत्र में कई सारे विकास कार्य का काम है, जिनके लोगों से डायरेक्ट रूबरू करने का काम है। क्या दिक्कतें हैं तो वो जानने का काम है। सांसद तो गुमशुदा है, कहाँ रहते हैं उनको खुद को पता नहीं है। तो इसका पूरा फ़ायदा वर्तमान जो कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी है, जो जनता से जुड़े लोग, जो व्यक्ति है, आम लोगों से जुड़े व्यक्ति हैं, उसको पूरा इसका फ़ायदा मिलेगा और प्रचंड मतों से इस बार विजय होगा। मोहन का कार्ड निकाल पाएंगे? चूंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है लगातार बृजमोहन जो है जीत दर्ज कर रहा है। अब जो है लोकसभा की बारी है, लोकसभा में भी वो उन्हें टिकट दिया है। ये चुनाव तो 100% विकास उपाध्याय ही जीतेगा, क्योंकि बृजमोहन की तोड़ कोई है तो वो सिर्फ विकास उपाध्याय जी है। युवा है, सक्रिय जनता के बीच में उनको इवन रायपुर ही, आप रायपुर के बाहर भी जाओगे तो एक पब्लिक पसंद करते हैं और सबसे मिलनसार है। हर काम, कौन सा काम है जो भी मुद्दे जनता के हित में, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। सब के मुद्दे को उठाया है, लेकिन विधानसभा में तो हार मिली। विधानसभा में कैसी हार मिली है सब जानते हैं ना। उसके बाद भी लोग पहचान नहीं पा रहे कि विकास उपाध्याय कैसे हार गया।
बचा नहीं पा रहे लोगों को, मतलब तकलीफ है वो महसूस हो रही है कि बंदा इतना अच्छा उसके बाद भी कैसे लोगों के मन में भी एक शंका, एक डाउट है, पर उस चीज़ को खुल के बोल नहीं पा रहे। क्योंकि आज की डेट में आप देखा जाए जो भी कुछ है ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय का वो चल रहा है, उसके आगे किसी का कुछ नहीं हो रहा है। पब्लिक खुद मतलब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि हमने वोट दिया पर गया कहाँ। जिससे भी आप पूछेंगे कि पब्लिक से आप पूछे, वो खुद बताएगा, हम नहीं बोल रहे, पब्लिक से आप पूछिए, वो खुद बताएगी। विधानसभा अलग है, अब लोकसभा है। विधानसभा में केवल एक क्षेत्र आता है, लोकसभा में रायपुर के अलावा बलौदाबाजार जिला है। टोटल जो है 9 विधानसभा यहाँ से आएंगे। ऐसे में उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। चूँकि बृजमोहन जाना माना चेहरा है, अब तक जो है जीत हुई है, तो काफ़ी उन्हें चुनौती होगी उनके सामने। बृजमोहन सिर्फ वो भी देखा जाए तो भी अपने अभी तक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में सीमित है, वो भी उसके आगे बाहर उनको भी कोई नहीं जानता है। लेकिन किसी भी को कैसे गायब करना है ये कोई सेंटर की राजनीति से सीखे। उनको एक प्रकार से देखा जाए तो उनको सिर्फ राष्ट्रीय पार्षद का टिकट दिया गया और कोई से बड़ा पद नहीं है। और इसके बाद भी विकास उपाध्याय जो यहाँ से आप बोल रहे हैं 9 विधानसभा है, रायपुर से लेकर भाटापारा तक हर एक कार्यकर्ता है जो काम कर रहा है, पब्लिक की जनता से जुड़ा हुआ है ना। इसमें निश्चित ही रूप से उनकी जीत होगी और विजय होगी। जीत होगी। भाजपा के यहाँ के कार्यकर्ता भी मौजूद है। किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव है, जिस तरह से मोदी की गारंटी की बात बीजेपी कर रही है, मोदी की गारंटी के तहत हमने देखा कि कल ही परसों महिलाओं के खातों में राशि जी, आज जो है अंतर की राशि भी देने जा रही है। देखिए, मोदी जी की गारंटी तो पूरे देश में सर चढ़ के बोल रही है। और ये जो कांग्रेस के भाई लोग बात कर रहे हैं, महिला बहनें जो बात कर रही हैं, इनके भी घरों में अकाउंट में आज एक महिला नारी शक्ति महिलाओं के सम्मान अगर कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में महिलाओं का सम्मान मिला, मान मिला है। और नारी शक्ति वंदन के माध्यम से ये कांग्रेस के भाई बहन बात कर रहे हैं, उनके घरों में उनको भी मिला है। आज 1-1 हज़ार ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम हर प्रदेश के हर व्यक्ति को देने का जो वादा किए थे, जिससे इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि लोगों के यहाँ नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हर किसी को जो भी पात्रता रखते हैं उनको मिलेगा और लोगों के अकाउंट में पैसा जाना भी शुरू होगा। लेकिन अभी भी कई ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में जो है पैसे नहीं आए। हाँ, निश्चित तौर पे जो टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, कई लोगों ने अपना आधार लिंक नहीं करवाया, उस अकाउंट में जा नहीं पा रहा है। ये सब चीज़ हमने सरकार ने पहले ही लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग जाइए अपने बैंक में अकाउंट में आधार लिंक करवाइए। बहुत से लोग नहीं करवा पाए, उनके अकाउंट में नहीं जा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा पैसा। ये तो अभी फरवरी का पैसा है, मार्च का पैसा भी आना बाकी है। ये तो हम 1 महीना पिछले महीने का पैसा भी दिए हैं। लेकिन ये कांग्रेस का, विपक्ष का एक धर्म होता है, वो अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन ये अफवाह में आने वाले नहीं। अभी तो हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव रायपुर लोकसभा 8 बार सांसद रमेश बैस जी जीते, उसके बाद सुनील सोनी ने जीते, अब तो बृजमोहन भी है। बस कुछ समय जीत रहे हैं वो, बस घोषणा बाकी है। उनका घोषणा जैसे ही हुआ टिकट का, प्रत्याशी इनका जो राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस पार्टी का, वो छोड़ के भाग रहा है कि दूसरे को टिकट दे दें। मतलब ये स्थिति हो गई, भगदड़ की स्थिति है कांग्रेस में। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि पार्टी बचाना मुश्किल हो गया। कहना है कि केंद्र में फिर से सरकार बना रही है। भगदड़ की स्थिति कांग्रेस में जान ही लेते हैं कांग्रेस के नेताओं से। कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बता रही है और देखने को भी मिल रही है कि जिस तरह से जो कांग्रेसी नेता है वो लगातार जो है कांग्रेस है वो छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन। ये ना वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। जो बीजेपी वाले ना, जो लालच और प्रलोभन दे के जो कांग्रेसियों को खरीद रहे ना, वो देख ले उनका घातक है। वो उनका घातक है और हमारे लिए प्लस है। जो हमारे घातक क्यों है? घातक इसलिए है कि उनके जो पार्टी वाले, उनके जो कार्यकर्ता उन लोग क्या करेंगे? तो उनको भीतर घाती करेंगे और उनके लिए प्लस है। अब ठीक है, वो दबाव डालकर, धोख डालकर, ईडी, सीबीआई ये धोख धमाकर कि आप हमसे हाथ मिलाओ या जेल जाओ, है ना। आप हमसे, अरे गठबंधन भी तो किया था, गठबंधन भी कोई फर्क नहीं दिखा, गठबंधन भी तोड़ दे। देखो, गठबंधन हो रहा है, ऐसे नहीं है, लेकिन इन लोग क्या है, अपने आप को बीजेपी में कोई नेता ही नहीं बचा है जो कि वो कांग्रेस के नेता को बुला रहा है ना। उसके पास कुछ भी चीज कोई नेता ही नहीं है, फिर भी उसको नहीं आ रहा है कांग्रेस का, फिर भी उसको ईडी का चमकाना, इसका उसका करके उसको बुला ही रहा है। और इसके पास तो कोई नेता ही नहीं है। बिना कांग्रेस का सरकार तो चलेगा ही नहीं, इसलिए ना कांग्रेस के नेता को बुला रहा है, बार बार बुला रहा है, किसी भी को हर प्रदेश में कर रहा है। वो नहीं आ रहा है तो उसको खरीदी कर रहा है, कुछ भी करके उसको लेना है तो लेना है, आओ भैया ऐसे बोल के उसको बुला रहा है वो।
और कुछ नहीं कर पा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले महतारी वंदन योजना की राशि राज्य सरकार ने दिया है, आपके खाते में राशि आई है? नहीं आया है। कल गई थी मैं, दो खाता चलता है, मैं दोनों में पता लगाई तो दोनों में पैसा नहीं आया है। और इतने लेडीज भटक रहे हैं धूप में घूम। भरे थे आप? हम भी भरी थी, नाम आ गया लिस्ट में, लेकिन वहाँ नहीं है। आपके खाते में? नहीं, मेरे खाते में नहीं आया। और मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों को पूछी तो मतलब मैंने करीब 25-30 लोग को पूछी, उसमें से 4 या 5 लोग का आया है, बाकी लोगों का नहीं आया। खुद मेरा भी नहीं आया है। और ये तो लग रहा है तो लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को एक बार फिर से साधने की कोशिश। हाँ, ये तो जनता को प्रलोभन देने का काम है। मोदी शुरुआत में ही बोले थे कि सबके खाते में 15-15 लाख आएगा, तो अभी तक वो 15 लाख नहीं आया। जिस तरह भी महतारी योजना का भी बोले हैं कि हम 1000-1000 रुपए देंगे, तो 100 में से 10% लोगों को मिला, बाकी 90% लोगों को नहीं मिला है, ना आएगा। और ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव के कारण ये अभी दे रहे हैं। चुनाव जहाँ खत्म होगा, जो 10% है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। 10% लोगों को भी 1000 रुपया आना बंद हो जाएगा। देखिए, चाहता हूँ आप एक मिनट, हाँ लो, बोलो पहले। 60 साल वाले जिनका उम्र हो चुका है, 60 साल वोट नहीं लेते, उससे वोट लेते कि नहीं लेते हैं? तो क्यों बोल दिया नरेंद्र मोदी की 60 साल से ऊपर वाले का महतारी वंदन में पैसा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा करके? और 500 सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर वाला पैसा कहाँ गया? और पूरा महिलाओं को मिलना चाहिए ना। जान लेते हैं जो सत्ता पक्षों से महतारी वंदन योजना की बात कर रहे हो आप लोग, महिलाओं को राशि अंतरण भी कर दिए। वो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की 60 साल और अलग अलग कैटेगरी बना दिए, सभी को देने की बात कही थी। कैटेगरी क्यों बनाए? कैटेगरी बना नहीं हुआ है, उसमें कैटेगरी ये है कि जैसे कि महतारी वंदन योजना में 21 साल का और उसमें जो दिया हुआ है और जो टैक्स भरते हैं उसका नहीं है। बाकी आज अभी हर आदमी कांग्रेसी, मतलब हर कांग्रेसी और मतलब हर जनता मतलब फार्म भरे और सबको मतलब मिल रहा हुआ है। बाकी इन्होंने मतलब आज मतलब बोलते हैं 2 महीने में बंद हो जाएगा, क्या बंद होने की कभी योजना नहीं है। और जो भी मोदी की गारंटी रहते हैं वो हमेशा के लिए चालू रहता है। बाकी इनको मतलब विश्वास नहीं है। आज अब जनता की मतलब जनता महिलाओं को मतलब 1-1000 रुपये मिल रहा है उनके परिवार पोषण के लिए। खैर वो तो जो महतारी वंदन योजना और राज्य की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार, चूंकि लोकसभा चुनाव केंद्र के चुनाव है, ऐसे में मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव? मुद्दे देखिए बहुत सारे हैं। जैसे कि पहले 5 साल में सांसद जी बहुत सारे काम किए हैं। वैसे स्टेशन का डेवलपमेंट के लिए 400 के आसपास करोड़ रुपये पास करवाए। जितने सामुदायिक भवन सांसद निधि से वार्डों में बने हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, जहाँ जहाँ उनका क्षेत्र है बहुत काम हुआ है। लेकिन क्या है, इन लोग का चश्मा ऐसा है कि इनको विकास दिखता नहीं है। इसीलिए आज विकास उपाध्याय भारी मतों से यहाँ हारा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विकास बीजेपी का दिखता नहीं है। उनका चश्मे में सिर्फ वही दिखता है जो कांग्रेस का देखना चाहते हैं। एक ही परिवार 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो देखिए, राहुल गांधी की बातों पे सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आ सकते हैं, उनके नेता भी उनकी बातों में नहीं आ रहे। उनके नेता भी राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते, तो विपक्ष और देश की जनता तो लेने वाली नहीं है। और आपको बता दूं, सांसद सुनील सोनी जी के विकास कार्य अगर कांग्रेसियों को देखना है तो जाके देखें सरोना स्टेशन, जो कभी वीरान पड़ा रहता था, आज जाके देखें सरोना स्टेशन की स्थिति। आज रायपुर स्टेशन के पीछे वाले जो हिस्सा, जो गुड़ियारी क्षेत्र हम लोग खड़े हैं, 2 लाख लोग रहते थे इस तरफ पटरी के, उनके लिए क्या सुविधाजनक स्टैंड, पार्किंग की व्यवस्था हो गई, कितनी अच्छी एक्सीलेटर और कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बना, 7 नंबर प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो गया। और सांसद जी की बात करते हैं, वंदे भारत, 6वां वंदे भारत इस रायपुर शहर से नागपुर शहर के लिए ट्रेन चालू हुई। सांसद जी ने अनेकों कार्य करा, लेकिन कांग्रेसियों को वो चश्मा पता नहीं कौन। राहुल गांधी न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा का फर्क दिखने को अरे उनका न्याय यात्रा तो ये बहुत अच्छा एक कार्य हो रहा है कि उनके नेता सब छोड़ के भाग रहे हैं। जिस प्रदेश में वो जाने वाले रहते हैं उस प्रदेश के नेता पहले ही भाग जाते हैं। इसी तरह से देखो, मध्य प्रदेश में जाने वाले थे, वहाँ से सब नेता भागने लग गए। महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र के नेता भागने लग गए। वो जिस प्रदेश में अपना चरण रखते हैं उसके पहले ही वहाँ के नेता भाग जाते हैं। राहुल गांधी की स्थिति तो ये हो गई है कि उनको अब कांग्रेसी ये सोच रहे हैं कि ये कब जल्दी से ये पार्टी को छोड़े, यही चले जाए दूसरी पार्टी में, तो हमारे कांग्रेस पार्टी बच जाएगी। ये स्थिति हो गई है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या फर्क देखने को मिल रहा है उसके न्याय यात्रा? बहुत फर्क होगा। यहाँ देश में पूरा जगह आएगा कांग्रेस का सरकार और राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री। एक गारंटी है,
जनता उसके साथ सब जुड़ा हुआ है, मजदूर जुड़ा हुआ है, किसान जुड़ा हुआ है, व्यापारी जुड़ा हुआ है, हर युवा नेता उसके साथ दे रहा है और गरीब के साथ है। और राहुल गांधी इन लोग सब बड़े लोग को, अडानी को खा रहा है इन लोग और अडानी को दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी किसके दम से चल रहा है? अडानी के दम से चल रहा है, मोदी के दम से नहीं। आज किसको किसको खरीदवा रहा है? अडानी के थ्रू खरीदवा रहा है, अडानी ने खरीद रहा है। नरेंद्र मोदी बोल रहे कि यहाँ का सरकार है, जनता को झूठ कर दो, कोई सरकार नहीं चलना चाहिए, सरकार को हम देंगे, हम खरीदते हैं उसको, ऐसे बोल के अडवाणी से खरीदा रहा है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे? अरे विपक्ष को छोड़ो, पहले कोर्ट ने उनसे सवाल किया था इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, नोट के बदले, वो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? कि उनके पास इतना चंदा कहाँ से आया, कौन सी पार्टी ने पैसा दिया, उसका जवाब क्यों आज कोर्ट से नाम छुपाए हुए फिर है? कोई उसके विरुद्ध बोलता है तो उसको हटा दिया जाता है। आखिर वो जवाब क्यों नहीं देना चाहती है बात? और तुम बोलते हो विपक्ष की बात कर रहे हो। अरे विपक्ष लगातार जनता के हर मुद्दे, और जो भी आपके खिलाफ बोलना चाहता है तो आप उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई कर देते हो, उसको दबाने का काम कर रहे हो। और खासकर जो आप इधर बात कर रहे हो ना, महतारी वंदन योजना है, सीए का भी नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव अभी आने हैं, ऐसे में सीए का नोटिफिकेशन जारी किया, उसको किस तरह से? अरे सीए ये तो बोल रहे, ये तो ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे, भाई भाई को आपस में लड़ाने का काम, तो सीए लागू किया। इन लोग तो मुस्लिमों भाइयों को यहाँ बसाने का काम कर रहे हैं। एक प्रकार से ये वोट के समय चुनाव है ना, चुनाव के मुसलमानों को खुश करने के लिए, उसकी राजनीति को अपनाने के लिए सीए को लागू किया। आप बाहर के व्यक्ति को यहाँ की नागरिकता दे और यहाँ के व्यक्ति को यहाँ की नागरिकता नहीं मिल रही है, पर बाहर के व्यक्ति को नागरिकता दे रही है। कहाँ का औपचारिकता बताइए आप? क्या चुनाव है तो आप कुछ भी कर सकते हो? ऐसा नहीं होता भैया। जो यहाँ का नियर व्यक्ति उसको नागरिकता दो ना। बांग्लादेश को काय को अपनी युक्ति दे रहे हो, पाकिस्तानी को काय को दे रहे हो, अफगानिस्तान को काय को नागरिकता मिली? इसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जो है गारंटी की गारंटी है। मोदी की गारंटी और वो वारंटी है जी, कोई गारंटी नहीं है। वो कोई वारंटी नहीं है, वो सब उसका जुमलाबाजी है, सब जुमलाबाजी है। सुनो, कहाँ गया 3100 धान, कहाँ गया 500 में गैस, कहाँ गया 15 लाख, कहाँ गया? वो चाहे कितना भी गारंटी दे, समझे ना? 2 साल में गायब अभी सब्सिडी। जो ये दे रहा ना, एक चुनावी फंडा है, एक प्रकार का लॉलीपॉप, चुनावी फंडा। इसके बाद ना टाइम फीस, चुनाव खत्म होगा, उसके बाद फाइल, उसके बाद फाइल कहाँ जाएगा मालूम है? कलेक्टर के पास जाएगा फाइल, कलेक्टर फिर क्राइटेरिया निकालेगा। क्राइटेरिया विवाह है, मैरिज सर्टिफिकेट है कि नहीं है, मूल निवासी है कि नहीं है। निश्चित तौर से जिस तरह से अभी सीए का नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है, उसको किस तरह? सीए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नागरिकता देने के लिए जारी हुआ है, किसी को मतलब नागरिकता छीनने की नहीं है। बाकी इन कांग्रेसियों ने अफवाह फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि नागरिकता छीन ली जाएगी। जब वहाँ पे आप भारत में अगर 20 साल से 25 साल से आप रह रहे हो, आपको नागरिकता दी जाएगी। बाकी इन्होंने छत्तीसगढ़ में अभी सभी जगह में होगा। क्या कहेंगे? देखिए, सीए का जो कानून है ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है और इसमें किसी तरह से एक्ट में कहीं नागरिकता छीनने की बात ही नहीं है। इसमें जो हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो पड़ोसी देश के, उनको सिटीजन ये अपने देश में देना है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। हमारे हिंदू भाई किसी पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में, वो आना चाहते हैं अपने देश में, मूल देश में, तो उनको लाने के लिए तो एक एक्ट चाहिए हमको, क्योंकि इंटरनेशनल कानून के कुछ नियम होते हैं, तो उसके एक्ट को लाने के माध्यम से उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। इसमें कांग्रेसियों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे क्या हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आ सकता? ये क्या इनको हिंदुस्तान में कहीं और जाना पड़ेगा हिंदुओं को रहने के लिए? उनको क्या कनाडा देगा? क्या किसी जो मुस्लिम कंट्री है वो उनको अपने यहाँ नागरिकता देगी? सबको मालूम है हिंदुस्तान में ही केंद्र का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, तो ऐसे में राज्य के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे या जो है लोकसभा केंद्र के जो मुद्दे हैं उनको पूरी कर रहे हैं। सभी गारंटी मोदी जी का धीरे धीरे पूरी हो रही है और जितने भी आज भी किसानों को जो समर्थन मूल्य डिफरेंस का अमाउंट है वो भी 970 रुपया हर अकाउंट में किसान का आज भी जाएगा। धीरे धीरे मोदी जी के गारंटी पूरे होगा और धीरे धीरे पूरी करेंगे। शायद जी का सरकार में लगातार काम होगा, मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, आवास मिलेगा, सभी कार्य पूर्ण किए जाएंगे। बीजेपी धर्म पर राजनीति करने का आरोप लगाती है। देखो इनका काम, ये हिंदू धर्म, हम हिंदू धर्म के समर्थक हैं। मैं एक बात बता दूं, ये कांग्रेसी इतना चिल्ला रहे हैं, है ना, ये आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया है।
ऐसी कई भाई और बहन हैं जो आवास योजना का लाभ लिए हैं, अभी विश्वकर्मा योजना का लाभ लिए, अभी कई बहन है, वही कांग्रेसी भी है, भाजपा भी है, सब महतारी योजना में लाभ ले रहे हैं और उसी मोदी को झूठला रहे हैं, हर लाभ उसी का ले रहे हैं। अरे कितना झूठा, अरे इनके में खुद के में विश्वास नहीं है, ये खुद अपने ही नेता को बीक रहा है बोल के खुद ही इल्जाम यही करने लगा है। भाई अपने नेता पे भरोसा नहीं है और ये हमारे अपने नेता पे भरोसा नहीं है बोल रहे हैं। किसको अपने नेता पर भरोसा नहीं है? हमको अपने नेता राहुल गांधी पे भी बहुत भरोसा है, जिन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो नारी न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए सड़कों पर उतरे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो फालतू हिंदुत्व आतंकवाद फैलाने वाली ये पार्टी है, आपको बता दूं, जो एसबीआई के जो बॉन्ड बांटे गए थे, उस बॉन्ड के रूप में देश का सबसे बड़ा स्कैम खुलने जा रहा है, जो स्कैम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों के आशीर्वाद के तले हुआ है। उस स्कैम के खुलने के बाद हर अंध भक्तों की आंखें खुल जाएंगी। और जैसे चींटी को लिपस्टिक लगाना कठिन काम होता है ना, बंदर को जैकेट पहनाना कठिन होता है, वैसे इन अंध भक्तों को समझाना बहुत कठिन काम है। निश्चित तौर से सीधा आरोप लगा रहे हैं जो विपक्ष है उनका, कह के जिस तरह से मंदिरों को जैकेट पहनाना जो है मुश्किल होता है, उसी तरह से कार्यकर्ताओं को समझाना मुश्किल होता है। देखिए क्या है, मैं बता रहा हूँ, जो शब्दों का उपयोग किया गया मंदिरों के लिए, वो तो पहले बहुत ही गंदा शब्द है। कोई जैकेट वैकेट नहीं होता, मंदिर हमारी आस्था का सवाल है ना। ये शब्दों को थोड़ा चयन करें शब्दों को। मंदिर मंदिर होता है, मंदिर मंदिर होता है। ये धर्म के प्रति यही सोच है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की सोच है। इसी के कारण जनता आज नकारते जा रही है। देखिए मंदिर हमारा, राम मंदिर 500 साल, कितने लोग उस मंदिर का सपना लिए इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो वहाँ भव्य मंदिर बना। हमने दर्शन करके आया, ऐसी भव्यता वहाँ देखने को मिल रही है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये लोग बोलते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा, वहाँ जाके देखें, रोज 5 लाख लोग वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ के लोग, जो जमीन वहाँ 100 रुपए में नहीं बिकती थी, आज 10,000 रुपए स्क्वायर फीट में बिक रही है। वहाँ जमीन नहीं है, संपूर्ण अयोध्या का विकास हो गया। ये बात करते हैं बनारस की मंदिर की, तो बनारस में जाके देखें कितने लोगों ने वहाँ दर्शन किया। आज वहाँ बनारस में वहाँ पर टूरिस्ट इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ पर यूपी सरकार का जो बजट है वो टूरिस्टों के माध्यम से वहाँ जाने के कारण वहाँ उनका जो सरकार का बजट है उसमें पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है। सरकार मंदिर बनाने से इनकम हो रही है, ये कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो अपने नेता को भी बोलते हैं बिकाऊ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि काम किसके लिए करें, क्योंकि ये जिस नेता के लिए काम करते हैं वो तो दूसरे दिन चला जाता है। उनका कहना है कि मंदिर बनने से वहाँ विकास पहुँचा है, वहाँ अस्पताल पहुँचा है। मंदिर एक जो बीजेपी ने वादा किया था उन्हें पूरा किया है। ये मंदिर बना है, अभी 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हुआ है। मतलब ये सिद्ध कर रहे हैं कि योगी बाबा की सरकार पिछले 5-6-7 साल नेता क्यों नहीं गए वहाँ, कांग्रेस नेता क्यों नहीं गए, उन्हें बुलाया नहीं गया। आप ये बताइए कि मंदिर का उद्घाटन हुआ जब शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया गया, जो देश में हिंदू धर्म का रक्षक है, जो सनातन धर्म का रक्षक है। आपकी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है कि आप अपने सनातन धर्म के रक्षक को वहाँ नहीं बुलाए। क्यों? क्योंकि उनको माननीय प्रधानमंत्री जी से ऊंचा स्थान देना पड़ता। अधूरे मंदिर का ये निर्माण करते हैं। इन्होंने बोला अभी बनारस की बात, बनारस में जाकर देखिए, बनारस में ऐसी छत बिछत मूर्तियां कॉरिडोर बनाने के नाम पर हजारों साल पुराना वट का वृक्ष उखाड़ दिया गया। तब इनका सनातन धर्म कहाँ गया था? प्रॉपर आप निकालते मूर्तियों को, गंगा जी में विसर्जित करते। आपने तो जेसीबी लगा के कॉरिडोर बनाने के नाम पर पुराने उन मंदिरों को तोड़ा। वही तो भगवान के श्री विग्रह वहाँ मौजूद था ना, जिनको आपने तोड़ा था। आप कह रहे हैं श्री राम मंदिर के उद्घाटन की बात कर रहे हैं। टेंट में हजारों वर्ष से, कई सालों से हमारे पूर्वजों की आस्था थी, जो टेंट में मंदिर बैठे थे। टेंट पे जो मंदिर बैठे थे उनका हम सब ने दर्शन किया। उस मंदिर की आपने स्थापना क्यों नहीं की? वो मंदिर कहाँ गई? यदि आपने उस प्रतिमा का उद्घाटन किया, यदि आपने नई प्रतिमा लगाई, तो राम दरबार कहाँ है? बजरंगबली कहाँ है? यदि आपको नई मूर्ति लगानी थी तो आपको प्रॉपर राम दरबार लगाना था। तो एक
देख लीजिए, इनको सच्चाई सात्विकता बताओ, इनकी सच्चाई बताओ तो ये लोग सुनने को तैयार नहीं होते। इसीलिए इनको अंधभक्त कहा जाता है, गोबर भक्त, अंधभक्त। उनका कहना है कि जो रामलला की स्थापना हुई है, टेंट में जो मूर्ति थी उनकी स्थापना नहीं की। अरे भाई उसको भी देख लो, वो तो जाना ही नहीं चाहे। मैंने वो ऐसे पुण्य जगह में देवन काय बात करी थी। ओकर बगल में अलग से स्थान दे, नया बनाए तेकर अलग से स्थान दे। काला देखा तो तुमन, अरे तुमन वहाँ जानना, भगवान ला मानव नहीं कहाँ जाओ तुमन, तुमन वहाँ जाना ही नहीं चाहो। दिल गवाई हिंदू धर्म मानवे नहीं करत, कहाँ जाओ तुमन? अरे कहाँ जाता तो राम के विरोध करा तो नहीं, राम के विरोध कर, राम विरोधी हो। अरे राम के विरोधी हो तुमन। राम मंदिर में प्रश्न उठा रहे हो, राम मंदिर में प्रश्न उठा रहे हो आप लोग। राम को नहीं मानते क्या आप लोग? राम मंदिर से हट के बात करो। राम में खैर, राम जिस तरह से बात की जाए, यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल बात की जाए, यहाँ से रायपुर लोकसभा चुनाव से विकास उपाध्याय को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को मैदान पर उतारा है। तो जिस तरह से बृजमोहन कद्दावर नेता है, अब तक उनकी हार विधानसभा में नहीं हुई है, लोकसभा में उन्हें आजमाया गया है। क्या उनको इस बार ये जो किला है वो समाप्त कर पाएंगे विकास उपाध्याय? इस बार मुद्दे क्या होंगे लोकसभा चुनाव में, चूंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों अलग होते हैं? मुद्दा है कि आपका बेरोजगारी है, आम जनता का समस्या है, समस्या पे ही चर्चा होना चाहिए। जिस प्रकार से आज ट्रेन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, सारी कल कारखाना बंद हो चुका है, बेरोजगारी के लिए दर दर भटके जा रहे हैं। केंद्र सरकार जो पूर्व जो कांग्रेस का सरकार केंद्र सरकार था, उनके द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम योजना चलाया गया है, उसी के प्रतिपालन है, सारी व्यवस्था है उसमें जो भी सरकार आता है उसमें काम करना पड़ता है, उसमें काम नहीं हुआ है। चाहे आप गरीबों को मकान देने के बात हो या जो भी व्यवस्था है, 20 सूत्री कार्यक्रम से सर्वमिलित है और योजना है, बना हुआ है। जो भी सरकार आएगा उस योजना में काम करेगा। हम आम जनता से आपके माध्यम से एक अवसर विकास उपाध्याय जी को सेवा करने का अवसर दे, आम जनता से हम अपील करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के लिए काम करने वाला पार्टी है, देश को आज़ाद कराया है। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से जिस तरह से बात की जाए, लोकसभा चुनाव के लिए कभी भी जो है आचार संहिता लग सकती है। जिस तरह से जो सत्ता पक्ष है, केंद्र सरकार है, वो उनका कहना है कि हमने हर एक वर्ग के लिए काम किया है। तो क्या इस बार जो जिस तरह से वादा कर रही है, जिस तरह से बातें कर रही है, तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये किस वर्ग के लिए काम करें वो तो धरा में दिख नहीं रहा है। सारे जुमले थे, सारी झूठी बातें थी। और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इनको बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी। महिलाओं को आप उत्तर प्रदेश में इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके पूर्व विधायक, इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री, इन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है। महिलाएं रिपोर्ट लिखाने के लिए फिफिया रही है, दर दर भटक रही है कि उनको न्याय मिल सके। तो ऐसे देश में ऐसी अराजकता को तो अब 2024 में जनता साथ नहीं देगी। ये थी पक्ष की प्रतिक्रिया। खैर, जनता यह बताएगी किन पर विश्वास करती है और किन्हें जो है एक बार फिर से केंद्र में सत्ता में बिठाती है। हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से जनता काफ़ी शांत थी और जिस तरह से बीजेपी को जीत दर्ज कराई। अब यही देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से जनता किसके साथ देती है और किन्हें जो है सत्ता पर बिठाती है। कैमरामैन अनंत के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज़, रायपुर।